जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके वादिय सालेहीन में एक कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक म्यांमार बर्मा के रहने वाले इब्राहिम नामी एक शख्स जो 2017 में इंडिया आ गए थे और पिछले एक साल से ये वादिय सालेहीन में रह रहे थे। 3 दिन कबल आसिफ नामी एक राउडी शीटर ने जबरदस्ती करते हुए इब्राहिम का फोन छीनने की कोशिश की। इब्राहिम ने फोन देने से इनकार कर दिया तो आसिफ राउडी शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात 3:30 बजे इब्राहिम का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने मौके पे पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? रोज मांगते पैसे करने के बाद हमारे सामने जाके मेरे से भी 4 बार मांगा। मैं एक बार 2 बार दिया, धमकी देता, मारता हूँ, काटता हूँ, डांटता हूँ बोल के। क्या है, हम लोग वहाँ से जुल्म का रोज रोज बर्तन करता ही है हमारे को। यहाँ पर काफिर से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। साहब है ना, साहब साथ देते हैं, साहब भरोसा दिला रहे। साहब अभी 2 महीने के बाद फिर आते 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 डरते आते आते लोगों से कितने जनों से पैसा खींचा। बेचारा देखो मेहनत करके आते आते गाड़ी में से उतरते उतरते उसको चाकू मारते। उसके क्या कसूर है? 2000 पुशअप ने बोल रहा मेरे बच्चों को बीमार है, 700 रुपया है। 2000 कहाँ से दूं बोलते ही उसको चाकू मारना शुरू करते। ये कोई इंसाफ है? बड़े साहब है, साहब से बात करो, परेशान मत करो, साहब से बात करो। साहब लोग अब टाइम में नहीं लेते, कुश्ती वाला भी को तो थोड़ा देखना है ना। देखता नहीं भाई, हमारे तरफ से है। हम लोग बोले तो उल्टा डराते उन्होंने वहाँ कैम्प में जाके। कौन छीन ले रहे पैसे? वो मोहम्मद आसिफ बोल के जो रोडी शीटर है उन्होंने उसके साथ और 5-6 आदमी है, पूरा साथ जाके चुगली जला देते बोल के डर से हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताया। आज भी ये बच्चा जो आ रहा है काम से आया, 2000 रुपया दियो पीने के वास्ते, 700 रुपया सुबह से काम करके मिला। ये है दवा करना है बच्चों को बोलते ही उन्होंने जबरदस्ती करे, चाकुआ मार दिया। उन्होंने भाग के जाते। क्या नाम है जिसको चाकू लगी? जिसको चाकू मारा मोहम्मद इब्राहिम है। कहाँ के रहने वाले उन्होंने? उन्होंने बर्मा के अपने भाई है बर्मा के। यहाँ पे कहाँ रहते? यहाँ पे इधर ये रूम पे रहते। एरिया क्या? वादी सालन में, ग्रीन सिटी वादी सालन में रहते यहाँ पे जी। फिर अभी जो हादसा हुआ उसका छोटा बच्चा है, एक बीबी है। कितने बच्चे? एक 21 बच्चा है, छोटा 2 महीना का बच्चा है। उसका बीबी का भी कोई भी नहीं है। हम लोग आजू बाजू वाला है। हम लोग यहाँ का गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ, सख्त से सख्त ये हम बर्मा की है, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं बार बार सताते तो आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करें। पुलिस में कंप्लेन करते ये नौबत होते बोल के बहुत डर आते, उधर जाते इधर जाते। हमारे को आने जाने में ये 21 रोड है, आने जाने में फिर परेशानी होता बोल के हम लोग का बहुत दिन सफर किया। थोड़ी दिन बाद निकल जाएंगे बोल के कुछ लोग गया और कुछ यहाँ से जाने वाला है दूसरी जगह में, यानी कि बालापुर बाबा नगर, वो उधर जाके रहेंगे बोल के कोशिश करते करते आज ये हादसा हुआ। उसको क्या है 2 महीना 1.5 महीना जितना भी मारा करने दो, 2 महीना 3 महीना के बाद आके फिर शुरू करते। हमारे को भी यही डर से हम लोग कुछ भी नहीं करे। आप लोग का क्या है, कैसा भी कोशिश करके ये बैल नहीं होने का जैसा काम करो, कार्रवाई करो। और क्या है आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ का सरकार को देख के हम लोग मुजलुम आदमी। क्या उम्र थी उनकी? उनके 22 साल का बच्चा है जो मर गया, मोहम्मद इब्राहिम।
मर गए हो ना? मर गया अभी हॉस्पिटल में जाते जाते मर गया वो। रास्ते में मर अच्छा। गए थे, वीडियो है उसका। ठीक। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वादिया सलीम आज 3:30 बजे को एक मर्डर हुआ बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आए। ये इब्राहिम जो म्यांमार का है, 2017 में इंडिया का है। ये कॉलोनी को 1 साल से किराए के रह रहे। 3 दिन के पहले आसिफ बोल के बच्चा इनका ने फ़ोन खींच लेके चले गए। वो फ़ोन का बारे में ज़बरदस्ती से मेरा फ़ोन मेरे को दो बोले तो उन्होंने नहीं दे रहे थे, इसीलिए आज 3:30 बजे को गड़बड़ हुआ। इब्राहिम और उनका दोस्त मोहम्मद कायम दोनों मिलके उनको चाकू से मार डाले। उनको वो हॉस्पिटल को शिफ्ट करे तो उस्मानिया में अंडरगोइंग ट्रीटमेंट में मर गए उन्होंने। इसके ऊपर हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे, स्पेशल टीम फॉर्म करे, उनको कैसे भी दोनों को पकड़ लेता हूँ और रिमांड कर देता हूँ। आसिफ के ऊपर पहले भी केसेस है। हाँ, आसिफ का ऊपर 2022 में अगस्त में एक मर्डर केस है। उन्होंने आसिफ नगर में रहने वाला है। अभी इनका कुछ पता है सर? हाँ, इन्फॉर्मेशन आ गया, हम लोग कैसे भी पकड़ देते हैं। ये गांजा पीने वाले सर ये बहुत जुल्म कर रहे हैं यहाँ पे, आवाम पे पैसे खींच ले रहे कर रहे हैं। आप लोग मुंह पे क्या हम लोग तो फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, BC को भिजा रहा हूँ, पेट्रोलिंग को कार में भिजा रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल रहे। इसका पहले 3 दिन का पहले फ़ोन खींच ले बोले, उन लोग इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए तो बराबर యాక్షన్ लेते उनको। వాదే సలీంలో ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మర్డర్ అయిందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వీడికి వచ్చి మేము విచారణ చేసినాం. విచారణలో తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం, వాదే సలీంకి చెందినటువంటి మహమ్మద్ ఇబ్రాహీం దగ్గర ఆ నేరస్తుడైనటువంటి ఆసిఫ్ కొన్ని పేరు ఆసిఫ్ ఖయూమ్ ఇద్దరు కూడా ఆసిఫ్ అనే అతను ఇబ్రాహీం యొక్క సెల్ ఫోన్ తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఆ సెల్ ఫోన్ విషయంలో ఇబ్రాహీం ఆసిఫ్ ఫోన్ చేసి నా సెల్ ఫోన్ ఇవ్వు బాగుండదని చెప్పేసి కొంచెం గట్టిగా అడిగేసరికి అతను ఈరోజు సెల్ ఫోన్ విషయంలో నన్ను గట్టిగా అడుగుతుండని చెప్పేసి వచ్చి ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ విషయంలో అతనితో వాగ్వివాదం జరిగింది. ఇమీడియట్గా ఆసిఫ్ తర్వాత ఖయూమ్ ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళతో తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి కత్తితో పొడవగానే ఇమీడియట్గా అతను ఇక్కడ చనిపోయాడు. బాడీని ఉస్మానియాకి షిఫ్ట్ చేసినాం. నేరస్తులను కూడా ఇప్పుడే మేము అప్రహెన్షన్ తీసుకున్నాం. మరుసటి రోజు తీసుకొని రేపటి వరకు అరెస్ట్ చేస్తాం. 24 అవర్స్లో అరెస్ట్ చేస్తాం. చనిపోయిన వ్యక్తి అంటే బర్మా దేశానికి చెందినవాడని. ఎస్. సో వారిపైన అంటే ఇక్కడ చాలామంది వచ్చి న్యూస్ చూస్తున్నారు, బర్మా వస్తులైన వాళ్ళపైన ఎలాంటి నిఘా? వాళ్ళందరి మీద కూడా సపరేట్గా మేము ఒక టీం ఫామ్ చేసినాం. వాళ్ళందరి మీద కూడా వాళ్ళ ఐడెంటిఫికేషన్, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా అన్నీ కూడా మేము క్లియర్గా రికార్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్యాంపులు ఒక 21 క్యాంప్స్ వరకు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి లీడర్లు కానీ తర్వాత వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సపరేట్ ఒక రికార్డు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మేము వాళ్ళకు ఏ విధంగా మేము చూసుకోవాలనే దాని గురించి మేము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్లాన్ ఒకటి ఆఫీసర్లతో కూర్చొని డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. అది కూడా మేము త్వరలో ఇక్కడ బాలాపూర్ పాడిషేరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం. మొహమ్మద్ ఇబ్రాహీం అనేటోడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారు సార్ ఇక్కడ? ఇబ్రాహీం 2017 నుంచి ఇక్కడనే ఉంటున్నాడు. ఈ వీళ్ళింట్లోనే కిరాయికుండా ఆ చనువుతోనే అతను ఫోన్ తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఆ ఫోన్ విషయంలో గొడవ ఈరోజు మర్డర్ అయింది. అతని మీద ఇంకొక మర్డర్ కేసు కూడా, ప్రీవియస్ మర్డర్ కేసు కూడా ఒకటి ఉన్నది. అది కూడా మేము పరిశీలిస్తున్నాం. ఆ కేసులో కూడా ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏందనేది కూడా, యాన్సిడెంట్స్ ఏందనేది కూడా ఒకసారి మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की. 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. 7H न्यूज.